नमस्कार, स्वागत है आप सभी का कॉम्पिटिटिव इंग्लिश ट्यूटोरियल के यूट्यूब चैनल पर और मैं हूं सतीश कुमार मिश्रा। जिस वक्त ये वीडियो आप देख रहे होंगे तब तक एनटीए के द्वारा जो प्रोविजनल आंसर की चैलेंज करने की समय सीमा दी गई थी 27 तारीख को शाम 5:30 बजे तक ही वो समाप्त हो चुकी रहेगी। अभी जो प्रोविजनल आंसर की आपको AISSE के वेबसाइट पर दिख रहा है वो तभी तक है जब तक कि फाइनल स्कोर कार्ड जारी ना हो जाए और फाइनल आंसर की रिवाइज होकर के ना आ जाए। तो अभी तो चैलेंज करने का समय था, सभी लोगों ने उसको चैलेंज कर लिया, लेकिन जब फाइनल स्कोर की आएगा तो जो अभी दिख रहा है वो नहीं रहेगा। फिर आपको कैसे पता चलेगा कि आपने जिस सेट के लिए, जिस क्वेश्चन के लिए अपने बच्चे का चैलेंज किया वो उसको इम्प्रूव हुआ या नहीं हुआ। दूसरी बात है कि अभी का जो आंसर की है ये भी एक डेटा है और ये डेटा भी होना चाहिए, पर ये डाउनलोडेबल नहीं है। डाउनलोडेबल नहीं है लेकिन हमने समय रहते उसको पीडीएफ उसका हमने तैयार कर लिया है। तो उसके सेट ए, सेट बी और सेट सी चारों का जो प्रोविजनल आंसर की AISSE ने अपने वेबसाइट पे अपलोड किया हुआ है, एट प्रेजेंट जो अभी दिया हुआ है चैलेंज करने के लिए, हमने उसकी एक डेटा बना ली है। ऑलरेडी हमने अपना एक आंसर की पहले बनाया था जो हमने अपने व्हाट्सएप ग्रुप में भी लोगों को शेयर किया हुआ है। जब फाइनल स्कोर की आएगा दैट विल बी डाउनलोडेबल, वो डाउनलोडेबल होगा, उसको आप डाउनलोड कर सकते हैं। तो एक वो होगा, लेकिन कंपेयर करने के लिए हमने इसको भी बना लिया। तो जिसको भी वो पीडीएफ चाहिए होगा वो आप मुझसे बात कर सकते हैं, व्हाट्सएप कर सकते हैं या मेरे ग्रुप में जुड़ सकते हैं। मेरे ग्रुप में जितने भी लोग जुड़े हुए हैं उन सबको वो मिल जाएगा। उसको कैसे हमने बनाया है, किस तरीके से है, मैं वो भी आपको दिखाऊंगा। इसमें बहुत सारे 4-5 इंपॉर्टेंट बात जो है वो मैं आपको बताने वाला हूँ। अभी तो ई काउंसलिंग की प्रोसेस शुरू भी नहीं हुई है। उस समय और ज़्यादा मेरे पास व्यस्तता भी होगी, अपने भी स्टूडेंट हैं उनके लिए भी, और जो कॉल करते हैं या व्हाट्सएप ग्रुप में जुड़े हुए हैं या फिर यूट्यूब के माध्यम से जो मुझे कॉल करते हैं और उनको मदद की ज़रूरत होती है, ख़ास तौर से उन लोगों को जिनके बच्चे बाउंड्री लाइन पर खड़े हैं। जिनके स्कोर बहुत अच्छे हैं उनको कोई चिंता की ज़रूरत नहीं है। फिर भी बहुत सारे लोग हैं जो अभी इस सिस्टम से अनजाने हैं या कैसे करते हैं, क्या-क्या चीज़ करते हैं, उसमें दिक्कत होती है। तो उस समय ई काउंसलिंग की प्रोसेस में भी आपका हमसे जुड़ा रहना बहुत ज़रूरी है। मैं आपको बताता हूँ कि मैंने किस तरीके से उसको किया है सेट वाइज़, और इसको बताने के लिए मैं लिए चलता हूँ आपको अपने कंप्यूटर स्क्रीन पर। तो आप देखेंगे मैंने यहाँ वो सारी पीडीएफ तैयार कर ली है। ये सेट ए का जो अभी प्रोविजनल आंसर की है, ये हमने पूरा बना दिया है। 4-5 पेज का है ये पीडीएफ, एक पूरी 125 क्वेश्चन का है। तो इसको आप देख सकते हैं। सेट बी का अगर चाहिए तो सेट वाइज अलग-अलग है। ये सारे सेट अलग-अलग हैं। आंसर की हैं ये, जो अभी एट प्रेजेंट है, इसके पीडीएफ मेरे पास अवेलेबल हैं और ये इंपॉर्टेंट है। आप व्हाट्सएप करेंगे या मेरे ग्रुप में जुड़ेंगे आपको मिल जाएगा। ये जो है ये सेट डी का है। और इसके बाद चारों सेट का अगर एक साथ चाहिए होगा, बहुत सारे लोग हैं जिनका अपना पर्सनल मैच करना होगा तो वो पर्सनली ले सकते हैं। ये सारे पीडीएफ मैं अपने व्हाट्सएप ग्रुप में डाल दूंगा। आपको भी चाहिए, आप या तो मेरे जो नंबर मेरे स्क्रीन पर डिस्प्ले हो रहा है, बार बार डिस्प्ले होता है, आप उस पर पीडीएफ प्रोविजनल स्कोर की लिख करके सेंड कर देंगे, आपको मिल जाएगा। या आप चारों एक साथ भी ले सकते हैं। तो जिस तरीके का भी पीडीएफ चाहिए होगा अवेलेबल है सारा यहाँ पर, तो चिंता करने की कोई बात नहीं है, ये आपको मिल जाएगा। अब आगे बात है कि चैलेंज करने की समय सीमा आज समाप्त हो गई, अब आगे क्या करना है। तो ये आंसर की तो तय है कि आने जब फाइनल आंसर की आएगा तब ये रहेगा नहीं। तो नहीं रहेगा तो मैंने इसका पीडीएफ अभी तैयार कर लिया। क्लेम का समाधान हुआ या नहीं हुआ, इस पीडीएफ के माध्यम से आप अपने जो चैलेंज किया है उसको आप कंपेयर कर सकते हैं। तुलना करने के लिए ये पीडीएफ आपके लिए बहुत काम का चीज हो जाएगा। आंसर की डाउनलोडेबल नहीं था इसलिए हमने उसको पीडीएफ बना दिया। मेरे पास ये सारे अवेलेबल हैं और मेरे व्हाट्सएप ग्रुप में अवेलेबल होंगे। मैं अपने व्हाट्सएप ग्रुप के भी सारे मेंबर्स को एक बात बोलूंगा कि इसको कोई भी ग्रुप में मैसेज करते हैं, कई बार होता है कि मैं अपने क्लास में होता हूँ, उस समय नहीं हो पाता है तो मैं शेयर नहीं कर पाऊंगा या देर से मैं देखता हूँ। तो जिस किसी को भी है, कोई अगर ग्रुप में डिमांड करता है तो जिसके पास भी अवेलेबल हो वो शेयर कर दीजिए, आगे बढ़ा दीजिए, सबके काम के आने वाली चीज है। आगे अब ई काउंसलिंग की प्रोसेस जब शुरू होगी तो मोर और लेस विद इन ए वीक फाइनल आंसर की और स्कोर कार्ड भी जारी हो जाएगा। इस बार एनटीए भी काफी अ, उसको क्या कह सकते हैं कि थोड़ी सी अपनी प्रॉम्प्टनेस को दिखा रहा है। आगे इसका कारण भी है, आगे चुनाव भी आने वाला है।
तो उस वजह से एमटीए भी प्रॉम्प्ट बना हुआ है। मोस्ट प्रोबेबली 1 मार्च से संभवतः जब आंसर की स्कोर कार्ड जारी होगा, उसी के साथ ई काउंसलिंग की भी सारी प्रक्रिया आ जाए। अगर देरी होगा तो समझ लीजिए कि आंसर कोड स्कोर कार्ड आएगा और ई काउंसलिंग की प्रक्रिया साथ साथ शुरू हो जाएगी। तो राउंड दर राउंड जो ई काउंसलिंग होती है, अभी तक का जो ट्रेंड रहा है पिछले 2 सालों में, वो 4 ई काउंसलिंग के राउंड का रहा और एक ई काउंसलिंग 15 दिनों का होता है, तो कम से कम 2 महीने का समय होता है। पर्सनली मैसेज करके या आपके लिए सेंटर चॉइस कराना या ई काउंसलिंग कराना मुश्किल होगा, क्योंकि इस बार लोगों की संख्या भी बढ़ी है, मेरे सब्सक्राइबर्स की संख्या भी बढ़ी है और मेरे यूट्यूब परिवार के सदस्यों की संख्या भी बढ़ रही है और वो प्रतिदिन बढ़ रही है। तो मैं ई काउंसलिंग की जो प्रक्रिया होगी, आपको जो लोग भी मेरे व्हाट्सएप ग्रुप से जुड़े हैं वो निश्चिंत रहें। मैं पर्सनली सबको एक साथ जूम मीटिंग पर लेकर के और एक साथ सबको काउंसलिंग करा दूंगा। 2 घंटे का समय लगे या 3 घंटे के, जितने भी व्हाट्सएप ग्रुप के मेंबर हैं उनके सारी समस्याओं का समाधान जूम ऐप पर। क्योंकि कई बार क्या होता है कि एनटीए का साइट कभी-कभी जब ई काउंसलिंग की प्रक्रिया आती है और सेंटर चॉइस देना होता है, स्कूल चॉइस देना होता है, तो नेट काम नहीं करता है। पिछली बार ये समस्या बहुत सारे लोगों को हुई थी। तो वो पार्टिकुलर सर्वर काम नहीं करता है, लेकिन जूम ऐप पर अगर आप हमसे जुड़े हुए रहेंगे तो मैं अपना वो सारा चीज प्रॉपर तरीके से आपको एक्सप्लेन कर दूंगा। सारे अलग-अलग स्टेट के भी लोग जुड़े होंगे, फिर भी उनको प्रॉपर गाइडलाइन उसमें मिल जाएगा। तो आप हमसे जूम ऐप पर डायरेक्ट लाइव लेकर के अगर मदद करना चाहते हैं, हड़बड़ी नहीं दिखानी है ई काउंसलिंग के लिए। नोटिफिकेशन जारी हुआ है तो 2 दिन, 3 दिन, 4 दिन, 5 दिन का समय होता है। उसमें समय निकाल करके मैं ये काम निश्चित रूप से कर दिया करूंगा। तो आप जिसको भी चाहिए होगा वो मेरे व्हाट्सएप ग्रुप को निश्चित रूप से ज्वाइन कर लीजिए। आगे मैं ये कहूंगा कि इस चैनल को अगर पूरा आपको लाभ उठाना है तो ज्यादा से ज्यादा इस चैनल को आप सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, बेल नोटिफिकेशन पर ऑल जरूर प्रेस कीजिए, ताकि कोई भी वीडियो जो इंपॉर्टेंट रिलीज हो उसका नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिले। तो मैं अभी भी कह रहा हूं कि चैनल जरूर सब्सक्राइब कीजिए और अपना कोई सुझाव है तो कमेंट के माध्यम से जरूर दीजिए। मैं उन सभी अपने सब्सक्राइबर्स को धन्यवाद दूंगा जिन्होंने कल मुझे कमेंट के माध्यम से, जो साइट वाला क्वेश्चन मैंने डाला था तब तक मैं पीडीएफ बना करके रिलीज कर चुका था, उन्होंने बहुत अच्छा सजेशन मुझे दिया। तो आप, कई बार ऐसा होता है कि मुझे पेरेंट्स से भी बहुत सारे इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन मिल जाते हैं। जिस व्यक्ति ने मुझे सुझाव दिया वो निश्चित रूप से मेडिकल फील्ड से बिलोंग करने वाले हैं और बहुत सही रीजन उन्होंने बताया था। उसका जो लॉजिक दिया था वो बहुत बढ़िया था। लेकिन तब तक देर हो चुकी थी और मैं जो लॉजिक दिया था उसके आधार पर बहुत सारे लोगों ने उसको अपना पीडीएफ लेकर के कर लिया है और मोस्ट प्रोबेबली वो क्वेश्चन कहीं ड्रॉप होगा। वो ड्रॉप होगा तो उसका बेनिफिट सभी बच्चों को मिलेगा। तो वो क्वेश्चन ऐसा है जिसका आंसर मन में मान करके 2 मीटर और 2 गुने 4 8 मीटर दिया हुआ है, जबकि 6 बाई 6 अगर होता है तो उसके आधार पर इसका आंसर बदल जाएगा। तो अभी के लिए इतना ही, और भी अगर कुछ इंपॉर्टेंट आता है तो लेकर के मैं आपके बीच में जरूर हाजिर होऊंगा। तब तक के लिए धन्यवाद।